क्या आप अच्छे हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजू मंजन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक काल में। पिछले वीडियो में आपने जरूर नहीं देखा तो जरूर देखें। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो हमारा वेद है, नहीं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बारे में हमने एक ही वीडियो में विस्तार से बताया है, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर फंसता है दोस्तों। तो इसलिए आज हम लोग वैदिक काल में नेक्स्ट चलते हैं। आज हम बात करेंगे आरण्यक के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, वेदांग के ऊपर और स्मृति ग्रंथ के ऊपर। ये हम लोग चार चीज़ को आज जानेंगे विस्तार से दोस्तों। मैं वही चीज़ को डिस्कस यहाँ करूँगा जो हमारा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से होगा, नहीं, जो उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी सबको हम लोग छोड़ेंगे। मतलब एक तरह का ये रिवीजन क्लासेस है, एक टारगेट क्लासेस है, नहीं, एक तरह का ये नहीं कहते हैं, एक तरह का युद्ध जीतने वाला नीति है एक तरह से लास्ट में, कि कैसे हम जो है 1-2 महीना में इसके अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर लें। तो उसी तरह से हमारा ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बीपीएससी के लिए भी है इम्पोर्टेंट, और मेंस के लिए भी है, और बिहार दरोगा के लिए भी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अब बात करूँगा आपको आरण्यक के बारे में। इस आरण्यक क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आरण्यक का अर्थ होता है दोस्तों कि जंगलों, मतलब ऋषियों के द्वारा जंगलों में की जाने वाली जो रचनाएं होती थी। मतलब ऋषि जो है वह जंगल में रचना करते थे, नहीं, तो ऋषियों के द्वारा जो रचनाओं का, जो मंत्रों का जो रचना होता था, वह उसी को हम लोग आरण्यक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? आरण्यक कहते हैं। तो ये हमारा हो गया आरण्यक। इसकी संख्या जो है वह 7 है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछता है कि कुल कितने आरण्यक हैं, तो कुल आरण्यक की संख्या जो है वह 7 है, 7 है। ये जो है दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। यहाँ पे दर्शन का विशेषता रखा जाता है, मतलब इसको दर्शन के लिए भी जाना जाता है, नहीं, तो आरण्यक जो है वह दार्शनिक भी रहस्यों से परिपूर्ण है, नहीं। यहाँ ऋषियों के द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को हम आरण्यक कहते हैं। इनके नाम पर ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़े होते हैं। इनके जो नाम होते हैं, जैसे कि ऐत्रेय, बृहदारण्यक, नहीं, इसमें देखिए नाम जुड़ा हुआ है ना, आरण्यक, कौशिकी, शतपथ, तो ये कहीं ना कहीं इसके नाम से जुड़े होते हैं हमारा जो भी ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो आरण्यक के बारे में हमने बात किया। इसकी संख्या 7 है। यह जो है ऋषियों के द्वारा जंगलों में जो रचनाएँ होती थी उसको आरण्यक कहते हैं हम लोग हैं। तो इस तरह से आज हमने बात की दोस्तों आरण्यक के बारे में। आरण्यक जो है ऐत्रेय है, बृहदारण्यक है, कौशिकी है, शतपथ है। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, नहीं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अथर्ववेद जो है उसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। नहीं, पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसका आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो वह हमारा है अथर्ववेद है दोस्तों। चलिए, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। जो मैंने यहाँ पे घेरा लगाया है लाल निशान जो आप देख रहे हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग उपनिषद में अब आते हैं। उपनिषद का अर्थ है क्या? एक तरह से मतलब कि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होता है। मतलब वेद का अंतिम भाग, जैसे कि जो वेद है ना, उसके अंतिम भाग को ही हम उपनिषद कहते हैं। और इसी को जो है वेदांत भी कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? वेदांत। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है दोस्तों, ठीक है। तो उपनिषदों में ही हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे भी दर्शन की बात की थी, तो वहाँ दर्शन रहस्य की बात की गई, यहाँ पे चिंतन की बात की गई है। मतलब उपनिषद में चिंतन, दार्शनिक चिंतन की बात की गई है। उपनिषद की अगर हम देखें, आरण्य की कुल संख्या 7 थी। अगर हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद में 108 है इसकी कुल संख्या। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें जिसमें 11 महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ बात करते हैं, जैसे कि सत्यमेव जयते से क्वेश्चन बार बार रहता है, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे प्रीवियस ईयर में, कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये हमेशा एग्जाम में मिल जाता है। तो ये हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, इससे लिया जाता है सत्यमेव जयते को। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। कौन सा निषद में? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में जो है गीता का जो है, नहीं, निष्काम कर्म का पहला जो है यहीं पे साक्ष्य मिलता है, विवरण मिलता है।
इसलिए उपनिषद में जो है मोक्ष की भी चर्चा की गई है दोस्तों, उपनिषद में मोक्ष की भी चर्चा की गई है। यहाँ पे नचिकेता यम संवाद का जो विवरण मिलता है वह कहाँ मिलता है, कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद में जो है नचिकेता और यम का जो संवाद है वह किस उपनिषद में मिलता है, कंठोपनिषद में मिलता है। तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलता है हमको, उपनिषद में नचिकेता यम संवाद का चर्चा मिलता है, उपनिषद में हमको गीता का निष्काम कर्म का चर्चा मिलता है, मुंडकोपनिषद के बारे में हम जानते हैं, नहीं कंठोपनिषद के बारे में जानते हैं, ईशोपनिषद, ये 3 उपनिषद की हम बात की यहाँ पे। पहला था हमारा मुंडकोपनिषद जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया, दूसरा था ईशोपनिषद जहाँ से गीता निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है, तीसरा हमारा था नचिकेता यम संवाद, ये था कंठोपनिषद। तो इस तरह से यहाँ पे दार्शनिक चिंतन का भी विवरण मिलता है। यह उपनिषद वेदों का अंतिम भाग, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक होता है वेदांग, तो ये वेदांग यहाँ पे है, ये वेदांत है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो उपनिषद और वेदांत एक ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वेदांग। वेदांग जो है कौन कौन है, तो वेदांग जो है शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये एग्जाम में आया हुआ है। वेदांग, वेदांग कौन कौन से, कितने वेदांग है, नहीं कौन से इनमें से वेदांग है, कुछ आपको ऑप्शन में दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से कौन से वेदांग है। तो वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये आपको माइंड में रखना है हमेशा। नहीं, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों मतलब कि वेदांगों का रचना हुआ, मतलब वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। मतलब वैदिक जो मूल ग्रंथ हैं उसको समझने के लिए, वैदिक मूल ग्रंथ जो थे उसी को समझने के लिए जो है वेदांग की रचना की गई थी। नहीं, इसमें व्याकरण, जैसे व्याकरण से हम क्या समझते हैं, भाषा को समझते हैं, इसलिए तो वैदिक मूल ग्रंथ जो था हमारा मूल ग्रंथ, उसको समझने के लिए, नहीं उसको जानने के लिए जो है वेदांग की रचना की गई थी, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष था। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको, वेदांग को। नेक्स्ट बात करें तो हमारा आ जाता है लास्ट स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या है, तो स्मृति ग्रंथ का अर्थ क्या होता है ये आप लोग जानते ही होंगे। नहीं, स्मृति ग्रंथ, तो स्मृति ग्रंथ क्या है, धर्मशास्त्र एवं पुराण है। यहाँ पे जो चर्चा की गई है वो धर्मशास्त्र और पुराण से चर्चा की गई है। यह स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ माना जाता है। हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ जो है यह माना जाता है स्मृति ग्रंथ को। नहीं, मनुस्मृति जो है यह इसी को माना जाता है हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ। यह ईसा पूर्व 200 ईस्वी के आसपास यह सबसे प्राचीन जो है स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो वह हमारा मनुस्मृति है। इसी में हम बात करेंगे मेघातिथि, गोविंदराज भरूची एवं कालुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। कुछ विद्वान हैं जिनका एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले इनमें से कौन से विद्वान हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेघातिथि है, गोविंदराज है, भरूची है और कालुक भट्ट है। नहीं, तो ये आपको नाम याद रखना है, 4 नाम, मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची और एक कालुक भट्ट, ये 4 नाम आपको याद रखना है। इन्होंने जो है मनुस्मृति पर टीका लिखने का काम किया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसी में कुछ मनुस्मृति और भी है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, ये नहीं इसके भास्कर हैं, विज्ञानेश्वर है, अपार्क है, नहीं विश्वकर्म है। नेक्स्ट हमारा है स्मृति ग्रंथ में महाभारत है, जो व्यास लिखा, व्यास ने इसके लिखा। जय संहिता इसी को कहा जाता है। 1 लाख श्लोक यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट हमारा रामायण है जिसको वाल्मीकि रचयिता हैं, 24,000 श्लोक यहाँ मिलता है। एक है महर्षि कनाद, ये भारतीय परमाणुवाद के जनक इनको कहा जाता है। नहीं, इसको आप याद रखिएगा, महर्षि कनाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और स्मृति ग्रंथ को हमने जाना विस्तार से कि क्या है, कौन सा चीज़। आपको इसको 1 बार नहीं 2 बार इसको देखिए, समझिए, इसके नोट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारा ये जो प्रयास है आपको सफल बनाने में एक थोड़ा सा योगदान ज़रूर साबित होगा। तो दोस्तों चलते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं। हमारा नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। धन्यवाद।